गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 8 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 13.2 पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग विलोमानुपात से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, केवल बताना है कौन सीधा अनुपात है कौन विलोमानुपात है। तो हम पढ़ करके आप लोगों को बता रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो क्यों प्रतिलोम अनुपात में है यह भी बताना जरूरी है। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। प्यारे बच्चों, जब काम समय वाला प्रश्न रहता है वह हमेशा प्रतिलोम अनुपात में ही रहता है, क्योंकि काम सीमित रहता है। व्यक्तियों की संख्या यदि घटेगी तो कम दिन लगेगा। व्यक्तियों की संख्या यदि बढ़ा दे रहे हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, कम दिन में हो जाएगा। यदि व्यक्तियों की संख्या घट रही है तो काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो पहला वाला विलोम अनुपात है। फिर कह रहा है दूसरा वाला, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। जब चाल नियत चाल है तब यह सीधा अनुपात हो जाएगा, क्योंकि पहले घंटे में यदि 10 किलोमीटर जाएगा तो 3 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी बढ़ जाएगी और यह सीधा अनुपात है। लेकिन इसी में यदि चाल बढ़ रहा है तो समय घट जाएगा। खेती की गई भूमि और काटी गई फसल, यह भी सीधा अनुपात है। ज़्यादा खेत बोएंगे तो ज़्यादा फसल होगा, कम खेत बोएंगे तो कम फसल हो जाएगा। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय, यदि वाहन धीरे धीरे चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा और वाहन जल्दी जल्दी चलेगा तो समय कम लगेगा, इसलिए यह विलोमानुपात हो जाएगा। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, यह जनसंख्या वाला भी प्रतिलोम अनुपात भी होता है। क्यों? दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन पृथ्वी के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो प्रति व्यक्ति जो क्षेत्रफल है वह घटता जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है और क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, तो विलोमानुपात हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख रुपए का पुरस्कार विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की राशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले यहाँ पर अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझना जरूरी है। अनुक्रमानुपाती का मतलब यह है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अभी पता चलेगा, सवाल को लगाएंगे तो इसमें एक टेबल है, टेबल हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर वह एक विजेता अकेले विजेता को दिया जाएगा तो 1 लाख, और यही 1 लाख कई लोगों में बांटा जाएगा। तो पूछ रहा है इसकी संख्या इसके व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है। एक बढ़ने पर या दूसरा बढ़ेगा तो अनुक्रमानुपाती और एक बढ़ने पर दूसरा घटेगा तो व्युत्क्रमानुपाती। देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लाख 2 है तो 50,000। दूसरा वाला प्रतिभाग विजेताओं की संख्या बढ़ रही है तो उसका राशि क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो पहले ही देखने से ही लग जा रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले को और इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। यहाँ पर संख्या और राशि 2 प्रश्न लिखेंगे। संख्या 1 है तो राशि कितनी है, 1 लाख है, और संख्या 4 है, पता नहीं कितना मिलेगा। इसको हम ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कर दे रहे हैं तो 1 लाख रुपया 1 लोग और 4 लोग होंगे। राशि सीमित है तो संख्या क्या हो जाएगी, राशि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऊपर देखने से ही पता चल रहा है। तो यह विलोमानुपात हो गया। विलोमानुपात में क्या करेंगे, विलोमानुपात हो गया तो एक तीर ऊपर रहेगा और एक तीर नीचे रहेगा। अब इसके बाद से शीर्ष को अंश में लिखेंगे और ऊंच वाले को हर में 1 लाख बराबर से। इसी तरह से यहाँ पर शीर्ष वाला अंश में बराबर ऐसे x बराबर बटे 4, यह कितना हो जाएगा 25,000। तो x बराबर हो जाएगा 25,000। तो यह हमारा हो गया 25,000। अब अगले वाले प्रश्न को भी इसी तरह से लगाएं, देखें क्या हो रहा है। अगले वाले में प्रतिभागों की संख्या कितना हो रहा है, 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5। तो 5 होंगे तो राशि और भी कम हो जाएगी। यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा।
और ये जो 25,000 आया था 5 से कट होगा यहाँ पर। अब इसको ऐसे क्या करेंगे, या भी विलोम अनुपात है, देखिए राशि घटती जा रही है, विलोम यक्स बटे 1 लाख बराबर 1/5, तो यह गुणा करेंगे 1 लाख बटे 5 हो जाएगा, 1 लाख से भाग दे देंगे तो यह 20,000 हो जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 20,000, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20,000 लिखेंगे। अब आगे का जो टेबल है इसी तरह से आप लोग भरेंगे, या आप लोगों का होमवर्क है। यदि नहीं लग पाएगा तो कमेंट में बताएंगे, हम सॉल्व करके फिर से बता देंगे। तो पूछ रहा है विजेताओं की संख्या राशि के अंतर्मानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो लिखेंगे विजेता की संख्या राशि की व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है रामान तीलियों या दंडियों का प्रयोग करके एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच का कोण बराबर हो। फिर कह रहा है निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो सारणी देख कह रहा है निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो सारणी को पूरा करें पहले, तो यहाँ पर लिखें संख्या और यहाँ पर लिखें 4। संख्या तीलियों की संख्या 4 है तो कोण कितना है 90। तीलियों की संख्या जब 8 होगा तो कोण यक्स हो जाएगा। इसको नीचे कर दीजिए। तो देख रहे हैं तीली कैसे है, इस तरह से है। यहाँ पर 360 अंश, एक भी तीली नहीं है तो 360 अंश, और जब 4 तीलियाँ होंगी तो कोण 90 अंश का हो जाएगा। और जब 8 तीलियाँ लगेंगी तो 2 तीलियों के बीच का कोण ये क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखने से ही पता चल रहा है प्रतिलोम अनुपात है, तो यहाँ पर भी ऊपर हो जाएगा। तो लिखेंगे यक्स बटे 90 बराबर 4/8। यहाँ से यह कट जाएगा 2 बार में, तो यक्स बराबर 90 बटे 2 बराबर यह 45 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर भरा जाएगा 45। प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि आप 10 तीली लगाइए तब कितना होगा। तो संख्या हमारा 8 था तो 90 अंश का कोण। अब संख्या हमारा कितना होगा 10, तो कोण मान लीजिए यक्स। तो तीलियों की संख्या बढ़ने पर कोण घट रहा तो प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। सेम एकदम ऐसे ही लगाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा। यक्स बटे 90 4/10। अब यक्स बराबर 90 इधर ले जाइए, 4 होंगे 90/10, 1 0 से 0 कट जाएगा, यह 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36। अब यह 12 तीलियों वाला आपका होमवर्क है, आप इसको लगाएंगे। नहीं लगेगा तो कमेंट में बताएंगे तो हम फिर से बता देंगे। अब इसमें प्रश्न कुछ दिया है, उसको सॉल्व करें। कह रहा क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा हाँ। क्यों? तीलियों की संख्या बढ़ने पर कोण का मान घट रहा है। फिर कह रहा 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण परिकलित कीजिए। कह रहा कि अब 4 और 90 तो रहेगा ही रहेगा, 4 और 90 में कोई अंतर नहीं है। अब कह रहा है कि यदि 15 तीलियाँ लग जाए तो कोण कितना होगा। संख्या हमारा बढ़ा करके करना है 15, कोण हमारा यक्स हो जाएगा। यह जब तीलियों की संख्या बढ़ रही है तो कोण का मान घट रहा है, प्रतिलोम अनुपात में हो जाएगा। यक्स बटे 90 बराबर 4/15। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 × 90/15। 15 छक्के 90 और 4 छक्के 24। यही हमारा आंसर है। यह दूसरे प्रश्न का आंसर। सवाल में कह रहा है यदि सभी तीलियों के जितनी भी तीलियां लगी हैं उसमें प्रत्येक के युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो तीलियों की संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे तीलियों की संख्या
यह हो जाएगा 360/40। 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 9 तीली लगाएंगे तो यह तीसरा सवाल। 9 तीली लगाएंगे तो प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, अगले सवाल में कह रहा है एक डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 कमी हो जाए, तो बच्चों की संख्या में 4 कमी होगा तो 20 में से 4 घटाएंगे कितना, 24 में से 4 घटाएंगे कितना बच जाएगा 20। तो कह रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो 24 बच्चे हैं तो मिठाई कितना मिलता है 5। अब बच्चों की संख्या कितना हो रहा है 4 कम तो 20, यह नीचे कर देंगे। तो बच्चों की संख्या कम हो रही है तो डिब्बे की मिठाई जो नियत है बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगा। मान लीजिए किसी घर में 10 बच्चे हैं और चॉकलेट आ रहा है, 2 चॉकलेट आ रहा है, 20 चॉकलेट खरीद के आ रहा है तो 2 चॉकलेट आ रहा है। यदि 5 बच्चे अपने मामा के यहाँ चले गए तब कितना हो जाएगा 4 चॉकलेट मिलने लगेगा। तो बच्चों की संख्या कम हो रही है तो चॉकलेट बढ़ता जा रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पर 0 नंबर, तो x/5 बराबर 24/20। अब यहाँ पर x का मान निकालना 24/5/20, तो 5 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से 6 बार में कट जाएगा, x बराबर 6 आएगा। यानी कि प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई मिलने लगेगी। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि वह सीधा अनुपात है कि विलोमानुपात है, उसको क्लियर करेंगे। फिर जैसे तीर लगना लगाएंगे और अनुपात में जैसे लिखना लिखेंगे, फिर एक तरफ x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करके प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, बहुत सुगमता से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां सवाल, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन पर्याप्त भोजन है। यदि 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो पशु की संख्या, दिन की संख्या कह रहा है, पशुओं की संख्या 20 है तो 6 दिन के लिए भोजन है। कह रहा है 10 पशु और आ जाएं, तो पहले से 20 थे और 10 आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30। और यह फिर नीचे की तरफ क्लियर है कि खाना क्या होगा, पशु आहार क्या हो जाएगा घटेगा, विलोमानुपात। तो x/6 बराबर 20/30, 1 से 0 कट जाएगा, x बराबर 2/6/3, यह 2 बार में कट जाएगा, x बराबर 4। यानी कि 10 पशु और आ जाएंगे तो वह वहाँ पर 4 दिन के लिए भोजन पर्याप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यानी कि 3 व्यक्ति हैं तो 4 दिन लगेगा, 3 व्यक्ति तो 4 दिन। तो कह रहा है यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 4 व्यक्तियों को लगाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा, आदमी की संख्या बढ़ती है तो काम जल्दी होता है, विलोमानुपात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x/4 बराबर 3/4, इस 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर 3। प्यारे बच्चों, जब कोई काम निश्चित हो और उस पर यदि आदमियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो वह काम जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए किसी दीवार को गिराना है और उसमें 2 मजदूर 10 दिन में गिरा रहे हैं। यदि मजदूरों की संख्या 10 दिन को 10 कर दीजिए तो दीवार जल्दी ढह जाएगा। सेम ऐसे ही। फिर 7वां सवाल कह रहा है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाना है। प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच को बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्से भरे जाएंगे। यदि एक बक्से में 25 यदि एक बक्से में 12 बोतल रख रहे हैं तो 25 बक्से लग रहे हैं। तो कह रहा है यदि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें रखा जाए तो कितने बक्से लगेंगे। तो यहाँ पर संख्या एक के घटने पर दूसरा का अनुपात बढ़ जाएगा या एक के बढ़ाने पर दूसरे का अनुपात घट जाएगा। तो सवाल सुना एक बार और,
कहीं पर कोई बोतल है उनको 25 बक्सों में रखा जाता है। यदि एक बक्से में 12 बोतल रखे जाते हैं तो 25 बक्से लगते हैं। तो कह रहा है यदि एक बक्से में 20 बोतल रखे जाएं तो कितने बोतल लगेंगे। तो यहाँ पर बक्सों की संख्या कम हो जाएगी, विलोमानुपात है। सवाल में कह रहा है यदि बीच में से पढ़ रहे हैं, यदि एक बक्से में 12 बोतल रखे जाएं तो 25 बक्से लगते हैं। फिर कह रहा है यदि एक बक्से में 20 बोतल रखे जाएं तो कितने बक्से भरे जाएंगे। तो 12 बोतल एक बक्से में रख रहे हैं तो 25 बक्सा लग रहा है। यहाँ पर बोतलों की संख्या बढ़ रही है एक बक्से में, तो यह घट जाएगा। मान लीजिए x है विलोमानुपात। मान लीजिए कमरा है, उसमें 100 लोग हैं, कमरे में 5-5 लोग रह रहे हैं। एक कमरे में 5 लोग तो 20 कमरे लगेंगे। यदि एक कमरे में 10-10 लोग रहने लग जाएं तो वह 10 कमरे में ही हो जाएगा। तो कमरे में लोगों की संख्या बढ़ने पर कमरों की संख्या घट जाती है। सेम ऐसा ही सिचुएशन है। यहाँ पर आएगा x बटे 25 बराबर 12/20। अब x बराबर 12×25 बटे 20। 5 बचे 25, 5 बचे 20 और 4 में 12। x बराबर 3 बचे 15। बोतलों की संख्या, यहाँ पर बक्सों की संख्या क्या हो जाएगी 15। पहले से ही क्लियर था कि घटेगा, घट करके देखिए 15 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। यदि उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। 63 दिन में बनाना है तो 42 मशीन लग रहा है। दिनों की संख्या घट रही है तो मशीनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो सवाल में विलोमानुपात रहता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। यहाँ पर 63 दिन में तैयार करने के लिए 42 मशीन लग रहे हैं और जबकि 54 दिन में सामान तैयार करने के लिए मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। माना मशीन की संख्या x है तो यहाँ पर घट रहा है तो यह बढ़ रहा है, बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए विलोमानुपात। तो सवाल का सवाल करें x बटे, यहाँ पर शीर्ष वाले को अंश में और पूंछ वाले को हर में। यहाँ पर 63 बटे 14, तो 6 9 से कटेगा, 9 6 54 और 9 7 63। तो x बराबर 42 को दे राइट साइड, 42 को 7 बटे 6, 6 7 42, ये कितना हो जाएगा 49। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक कार को एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 9 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जब दूरी नियत है तो चाल बढ़ने पर समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मान रहे हैं कि माना x घंटा समय लगेगा और यह चाल बढ़ रहा है तो समय कम हो जाएगा, विलोमानुपात हो गया। अब इसको सॉल्व करें। x/2 = 60/80। 3 बार में 20 से कटेगा और 1 4 बार में कटेगा। तो अब इसको सॉल्व करें। 20 के 60, 20 से 80। x बराबर 3 × 2 बटे 4। 2 से 2, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। x बराबर 3 बटे 2 नहीं तो 1.5 तो चाल बढ़ रहा है, समय क्या हो कम हो गया। इस एक्सरसाइज में सभी प्रश्न एकदम सेम एक ढर्रे पर हैं। सारे विलोमानुपात वाले सवाल हैं। सवाल को सही ढंग से लिखना है और उसको देखना है कि कहाँ पर क्या हमको लिखना है और तीर कैसे लगाना है। और तीर लगाने के बाद पहला स्टेप कहाँ किसको अंश में लिखना है और किसको हर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। यानी कि 2 लोग मिल करके 3 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो 2 लोग हैं, 3 दिन में पूरा करना है। पहले सवाल में कह रहा है कार्य प्रारंभ होने से पहले ही एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। यानी कि एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो काम एक ही व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो कह रहा है अब यह कार्य कितने दिन में होगा। तो एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो यह 1 दिन में करेगा। मान लीजिए 1 घंटे का समय लग रहा है तो 2 लोग 3 दिन में। अब एक व्यक्ति है, जब यह व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, विलोमानुपात है। तो बढ़िया से समझेंगे। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो एक ही व्यक्ति बचा। तो एक व्यक्ति काम करेगा तो वह
दो लोग मिलकर के 3 दिन में कर रहे थे, एक अकेला करेगा तो दोनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो x बटे 3 बराबर 2 बटे 1 तिरिया गुणा कर दीजिए। एक व्यक्ति इस काम को 6 दिन में करेगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है व्यक्ति दो लोग मिलकर के इस काम को 3 दिन में कर रहे हैं। दूसरा सवाल कह रहा है यदि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाना हो, कह रहा है यदि एक दिन में ही काम को पूरा कर देना है तो दिनों की संख्या घट रही है, आदमियों की संख्या क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। माना x व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर विलोमानुपात होगा, दिन की संख्या घटेगी तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यह अंश में यह हर में, और यह अंश में और यह हर में 3 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 6 बटे, यानी कि मजदूरों की संख्या बढ़कर के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 लोग काम करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 क्लास होते हैं। क्लास का मतलब स्कूल में जो घंटियां बनती हैं उनके बारे में कह रहा है। यह कल्पना करते हुए स्कूल का कार्य समय इतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लास हों तो प्रत्येक क्लास कितने समय का होगा। कह रहा है यदि 8 घंटे 9 चल करके 9 घंटे चले और समय स्कूल टाइमिंग चेंज ना हो, स्कूल का टाइम इंटरवल चेंज ना हो, तो कह रहा है कि 1 घंटे कितने मिनट का हो जाएगा। पहले 8 घंटे तो 45 मिनट का है। अब देखें यदि यह 8 घंटे से बदल करके 9 घंटे में जा रहा है तो समय 1-1 घंटे कितने का हो जाएगा। इसको x माना x मिनट का रहेगा, तो इस बीच में अंतराल है वह 45 मिनट में 8 घंटे चल रहा है। यदि उसी अंतराल में 9 घंटे चलने लगे तो यह कितने मिनट की घंटियाँ होंगी। तो जब यह क्लास बढ़ेगा तो समय इंटरवल घट जाएगा। यहाँ पर विलोमानुपात है तो क्या होगा, x बटे 45 बराबर 8 बटे 9। तो x बराबर 8 बटे 45 बटे 9। अब हम क्या करें, देखें कट करें, 3 से कटेगा, 3 तरीके 9 और 15 3 45। उससे अच्छा 9 बचे 45, 9 से ये कई बार कट जाता है। x बराबर 8 बचे 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट की 9 घंटियाँ होंगी। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।